बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूं आपका सहूलतकार मोहम्मद इकबाल। लेसन नंबर 7 हमारे सामने है और ये तिलका से मुताल्लिक़ है। तिलका भी एक इसमें इशारा है जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह ज़ालिका वो मुज़क्कर या मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह तिलका वो मुअन्नस या फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक लड़का है और वो एक लड़की है। ज़ालिका वलदुन व तिलका बिन्तुन। थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि तिलका एक इसमें इशारा है और ये दूर की तरफ इशारा करने के लिए, यानी दूर जो चीज़ वाक़ई है उसकी तरफ इशारा करने के लिए आता है, लेकिन दूर की चीज़ जिसका नाम मुअन्नस हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए आता है। और इसका माना भी वो है। उर्दू में अब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए वो ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मुअन्नस में वो का मुतबादिल मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग है। मुज़क्कर को अरबी में इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और मुअन्नस को इंग्लिश में फेमिनिन कहते हैं। फेमिनिन मुअन्नस, आप फ़ीमेल से फेमिनिन याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मिसाल है, ज़ालिका वलदुन व तिलका बिन्तुन। ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, वाउज़ बरवा, और तिलका बिन्तुन वो लड़की है। तो यहाँ बिन्तुन मुअन्नस थी, लिहाजा इसकी तरफ इशारा करने के लिए तिलका आया है। इसके साथ आप इससे पहले वाला सबक दोहराएं। वो कुछ इस तरह से है, आपके सामने एक स्लाइड आ रही होगी। अस्माए इशारा, यानी अस्माए इशारा वो अस्मा होते हैं जो करीब या दूर इशारा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो अस्माए इशारा ये हैं: ज़ा ज़ानी, ज़ैनी, ता ती तिह, ज़िह ज़िही, तिही, तानी तैनी, तिलका, उलाई उला। और ये इनके शुरू में हा तंबीह के लिए बढ़ाते हैं, यानी ज़ा से हा ज़ा हो गया, और हा ज़ानी हा ज़ैनी ये ऐसे ही हा बढ़ाने से बन गए हैं, और हा उलाई। और इनके आखिर में कभी मुखातब के लिहाज से हर्फ़े ख़िताब लगाते हैं, जैसे ज़ा का, यानी ज़ा से ज़ा का हो गया। कभी मुशार इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसकी दूरी की वजह से काफ से पहले लाम भी लगाया जाता है, जैसे ज़ालिका और ज़ालिकुमा। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। इसको बार बार सुनें, इसको समझने की कोशिश करें, इसकी बहुत अहमियत है। और इनके जो मुतबादिलात हैं उर्दू में और इंग्लिश में, उनकी मदद से अगर इनको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादा आसानी होगी। मसलन इंग्लिश में इसमें इशारा करीब के लिए होता है दिस, और मुज़क्कर मुअन्नस इसमें बराबर हैं, जबकि जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है दीज़, यानी ये ज़्यादा, यानी ये जमा का सीगा है और ये करीब के लिए जमा की ज़मीर है, जमा का इसमें इशारा है। बईद के लिए दैट इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है वो, लेकिन ये जमा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। और जमा के लिए दोज़ इस्तेमाल होता है, यानी बईद के लिए, दूर के लिए इशारा करना हो और ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो दोज़ के साथ करेंगे। उम्मीद है आपको इससे मज़ीद समझने में आसानी हुई होगी। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।